अब हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक पर, और ज़्यादातर काउंटर्स यहाँ पर बिकवाली में आते हुए आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ये तीनों दिन के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल स्क्रीन पर आपको लाल रंग में दिखेंगे। ये सारे काउंटर्स, डायरेक्टर साहब एक स्टैक ही दिखा दीजिए, और जो निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूटरी स्क्रीन है वो भी ला दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो गिरावट देख रहे हैं वो आप देखिए कि 12 के 12 खिलाड़ी निफ्टी बैंक के लाल निशान में, और एसबीआई समेत जो पहले 3 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पर अब आप गहराता हुआ लाल निशान देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आपके सामने अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा दिन के न्यूनतम लेवल पर, और यहाँ पर बिकवाली आती हुई स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जैसे कि कैनरा बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में भी आप लाल निशान देख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो गिर ही रहा है, लेकिन उसका प्रतिकूल असर आपको निफ्टी पर भी आता हुआ दिख रहा है। अब 100 अंकों का लाल निशान निफ्टी पर और 18,000 खतरे में। वीरेंद्र जी जी, वो पुट लेके आइए 126 की। वो पुट अगर आप देखें इस वक्त अब डी हाई पर आके ट्रेड करती है, अभी जिसकी हमने बात करी 38,000। देखिए स्ट्रक्चर खराब हुआ है पार्शली अब निफ्टी बैंक का 100 डेमा के नीचे, और वो पुट ऑप्शन लेके आइए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 38,000 की पुट, क्योंकि एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई, स्पेशली एसबीआई और एक्सिस, ये आईसीआईसीआई का कमज़ोर पड़ना ये निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए तो खैर अगर आप देखें दिक्कत का सबब ही 133 पर आके ट्रेड करती हुई ओवरनाइट कैरी करना, इसको अगर आप देखें गलत नहीं होगा। राजेश पालवे जी, वो बैंक जिसकी वीकनेस को आप प्ले करना चाहेंगे, देखिए 38,000 की पुट ऑप्शन हमने ले ली, और एकमात्र आरबीएल को छोड़ के जिसका अगर आप देखें कोई महत्व नहीं है आरबीएल ये स्ट्रक्चर के लिए निफ्टी बैंक के, कोई और बैंक जिसकी कोई पुट ऑप्शन आप लेना चाहें और एटलीस्ट एक डाउन स्विंग को 5-7% के स्विंग के लिए खेलना चाहें, पालवे साहब? तो देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर प्राइवेट बैंक से, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की पुट लेके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक में एक कंटिन्यू सप्लाई बना हुआ। अगर वीकली चार्ट एनालाइज करें तो ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें एक सप्लाई बनता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर देखें, डेली वीकली स्ट्रक्चर, वो वीक जोन में आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे पुट बाय किया जा सकता है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1540 के आसपास, अब 1500 का पुट यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि देखें तो 5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में और यहाँ से 20 से 25 रुपए का डाउन साइड आते हुए दिख सकता है। तो 5 रुपए में 1500 की स्ट्राइक का पुट बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 2 रुपए का, और टारगेट जो आ सकते हैं इसमें 8 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट, 8 से 10 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो एचडीएफसी बैंक में हमें लगता है कि और भी बड़ा कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखें तो जो सबसे वीक स्ट्रक्चर अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से दिख रहा है वो एचडीएफसी बैंक का दिख रहा है। लेकिन रचना जी, अभी तो शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से, लॉन्ग पुट के प्रोस्पेक्टिव से राजेश पालवी जी ने कहा कि भाई आप पुट लीजिए अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक की, लेकिन जरा प्लीज़ एक्सिस बैंक लेके आइए। उस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते थे, वो अपने शब्दों को सीमित करके ही टिप्पणी कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सिस बैंक जो है कि पोस्ट 4 नवंबर 2020 सेकेंड टाइम, एक बार इंट्राडे में फेक ट्रेड के जरिए गया था मेरे ख्याल से, सेकेंड टाइम जो है वो आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करता हुआ। कल की तुलना में अगर आप देखें वॉल्यूम्स थोड़े से कम है अब तक, लेकिन और अमूमन जितने वॉल्यूम्स होते हैं उसके 70% वॉल्यूम ही है, लेकिन ये ब्रेकडाउन काफ़ी अगर आप देखें परेशान करने वाला है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड फ्लैग का भी ब्रेकडाउन है, दैट मीन्स एक बेरिश पैटर्न है। आप रचना जी कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को? एनी शॉर्टिंग थॉट और पुट लॉन्ग पुट थॉट? जी बिल्कुल, हमने कल शाम के 5 बजे के शो में ये एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों में शॉर्ट सजेस्ट करा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है एक्सिस बैंक, एंड नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीब करीब अब 700 के आसपास एक उम्मीद है कि वहां पे एक टेम्पररी हॉल्ट आ सकता है। तो आप अभी 723 पे है इसके फ्यूचर्स, तो इसको 10, 15, 20 रुपए के मूव के लिए डाउन साइड पे खेल सकते हैं, और ये काउंटर जब तक ऊपर वाली साइड पे 730-32 का लेवल निकालेगा नहीं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये काउंटर में वीकनेस ऐसे ही बनी रहेगी।
सामने एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। वैसे वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गिरावट तो ज़रूर हम लोग बैंकिंग स्पेस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही चिंता का विषय बन रहा था, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें, यानी कि ये जो गिरावट है, क्या इसके साथ आपको वॉल्यूम आती हुई दिख रही है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब आप समझिए 2:30 हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एवरेज ट्रेडेड टाइम वॉल्यूम देख लें, चाहे आईसीआईसीआई, चाहे कोटक, चाहे एचडीएफसी बैंक, चाहे एसबीआई, यहाँ पर एक दिन की भी एवरेज नहीं आई है। गिरावट ज़रूर आपको प्राइस में दिख रही है, लेकिन ध्यान दीजिए ये गिरावट में फिलहाल दम तो नहीं दिख रहा, कम से कम वॉल्यूम प्रेशर जो आप देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब कब ये गिरावट थमेगी ये कम से कम मुझे तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ है वॉल्यूम की, वो मिसिंग है। चाहे काउंटर 1%, 1.4% या 2% ज़रूर गिरते हुए दिख रहे हों, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है, वॉल्यूम में, प्राइस में ज़रूर है। वीरेंद्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक है, डे लो, और उसके बाद अगर आप देखें एनबीएफसीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस भी डे लो पर ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए, अगर आप देखें कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसमें आज सुबह जुबिलेंट फूड की बात हुई थी, इसने एक सब्सटेंशियल स्विंग दिया, 4057 तक गया। राजेश सतपुते जी, जुबिलेंट फूड्स पे आपकी राय? 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है इसने, लेकिन पिछले 10 दिन में जिसने भी लॉन्ग किया है उसने पैसा कमाया है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? यहाँ पर कन्वर्ट करके बैठे हैं, री एंट्री करनी होगी तो दोबारा लोअर लेवल्स पर री एंट्री कर पाएंगे? क्या क्या कहता है आपका व्यू इस वक्त? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जुबिलेंट 4050 और 4100 के आसपास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस लेवल के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? मेरे हिसाब से देखिए, जिगजैग करते करते इवेंचुअली 3900 की तरफ आएगा, यानी 100 रुपए और नीचे एक बार के लिए टेस्ट करेगा, जहाँ पे 10 डे में और 20 डे में का सपोर्ट बनता है। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पे सेल नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप एग्जिट करें, आपको लोअर लेवल पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर ज़रा एक ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि इस लेवल पर भी सेलिंग आपको और आती हुई दिखती है या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितुल शाह साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर। बाजार पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है।